नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजन जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा लगातार हमारे इस चैनल पर, आपका ही चैनल है, इस पर लगातार एमपी पुलिस से संबंधित मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्रमवार वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके वीडियो को देखिए, पूरी प्लेलिस्ट को देखिए और फिर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये जो वीडियो हैं अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा एमपी का खनिज जो पढ़ रहे थे हम इसके पहले, खनिज, ये खनिज संसाधन से लेकर ये दूसरा पार्ट है मेरे साथियों। कौन सा दूसरा पार्ट है? सेकंड पार्ट। इससे पहले का हम एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, खनिज संसाधन का ही अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट है ना। तो आज ये दूसरा लेक्चर है खनिज संसाधन का। अब आपको बता दें खनिज संसाधन से बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो तांबा है, तांबा का जो सबसे बड़ा, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में तांबा जो है वो बालाघाट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है ऑलरेडी, कहाँ पाया जाता? बालाघाट में पाया जाता, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो बालाघाट में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है वो किस खदान से निकलता है, तो भैया आपको बताना है जो तांबा है वो मलाज खंड, कौन सी? मलाज खंड जो खदान है उससे सबसे ज़्यादा तांबा निकाला जाता है। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा? अब क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मध्य प्रदेश में तांबा की सबसे बड़ी जो खदान है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मलाज खंड, को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज में अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान कौन सी है, तो आपको बताना है मैग्नीज की जो सबसे बड़ी खदान है उसका नाम है भरवेली। क्या है? भरवेली। जो भरवेली जो खदान है मध्य प्रदेश में, कौन सी? भरवेली। ये आपको बताएं, ये मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान है। अब आपसे पूछा जाए कि जो भरवेली मैग्नीज की खदान है वो किस जिले में आती है, तो ये आती है बालाघाट जिले में। कौन से? बालाघाट जिले में आती है, ठीक है। आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, इस चीज़ के लिए आपको समझना है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में, हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो चूना है, चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है मेरे साथियों, वो कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का उत्पादन की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो ये होता है कटनी में। कौन सी जगह? कटनी में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ये मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कौन सी खदान से सबसे ज़्यादा चूना पत्थर निकाला जाता है, तो उसका नाम है मुड़ावरा। कौन सा? मुड़ावरा। तो आप इस चीज़ के लिए क्लियरली देखिए और समझिए। अब अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में, मेरे साथियों कौन? मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए एमपी में, पर्टिकुलर एमपी में जो ग्रेफाइट है, वो तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि ग्रेफाइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता वो बैतूल जिले में होता, ठीक है। आप इतना तो हमने आपको बता ही दिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट कहीं से निकलता है, तो वो बैतूल से निकलता है। अब अगर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हीरे की जो बहुत सी खानें हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हीरे के लिए अगर देखा जाए तो पन्ना में, पर्टिकुलर पन्ना में एक खदान है जिसका नाम है मझगवां। कौन सी? मझगवां। इसको आप याद रखिएगा, ये पन्ना की सबसे बड़ी हीरा की खदान है। इसके अलावा अगर बात करें तो सतना में एक खदान है। इसके अलावा जो शहडोल में हम बात करें तो सतना जिले में, कहाँ पर? सतना जिले में जो हीरे की खदान है मेरे साथियों, हीरे की खदान, उसको बोलते हैं हम क्या? कोटारिया। कौन सी? कोटारिया। तो आपको इन दो खदानों को याद रखना। एक तो पन्ना में जो खदान है उसका नाम है मझगवां, एक सतना में जो खदान है उसका नाम है कोटारिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छतरपुर में भी एक खदान है, उसका नाम है अंगोट। क्या? उसका नाम है अंगोर। ये जो खदान है ये छतरपुर की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। तो इन खदानों के भी नाम याद रख लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे एग्जामिनर कि ये जो खदान है वो किससे संबंधित है, हीरे से संबंधित है या फिर ग्रेफाइट से संबंधित है या फिर कुछ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपको बात करें तो कोयले की अगर बात करें तो कोयला जो देखा जाए अगर, तो कोयला
आपको पता है कोयला में जो मध्य प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला है वो सिंगरौली है। कौन सा? सिंगरौली जिला आता है। ये तो आपको पता है कि सिंगरौली जिला आता, लेकिन सिंगरौली जिला इसके अलावा शहडोल में भी कोयला का एक भंडार है जिसका नाम है सुहागपुर। एक जगह है जिसका नाम है सुहागपुर जो जगह है यहाँ जो शहडोल जिले में आती है, तो शहडोल जिले की ये सबसे बड़ी कोयला की खदान हो जाती है मेरे साथियों। कौन सी? सुहागपुर वाली को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो ये हमने फैक्ट आपको बता दिए, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो कि एमपी में सोने के भंडार के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर पाए गए, तो मध्य प्रदेश में सोने के जो भंडार हैं मेरे साथियों, ये सीधी जिले में पाए गए। कहाँ पर? सीधी जिले में। अब ये सीधी जिले की कौन सी जगह पर? तो इसका नाम है मझौली जगह पर सोने के भंडार मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोयले की अगर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोयले की मोटी परत, एशिया की सबसे बड़ी कोयले की मोटी परत यानी कि 136 मीटर मोटी जो परत है वो कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी है मेरे साथियों। तो ये कोयले की सबसे मोटी जो परत है वो सिंगरौली जिले में आती है। कौन सी जगह? सिंगरौली जिले में आती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा एक और अगर आपको हम फैक्ट बता देते हैं कि हीरा का सबसे ज़्यादा भंडार, अगर हीरा का सबसे ज़्यादा भंडार है तो वो कहाँ पर है? तो वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो हीरा के सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ पर पाए गए। और हीरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता? तो वो एमपी में होता, आपको याद रखना है। तो ये खनिज संसाधन से दूसरा हमारा पार्ट था और पहला पार्ट हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, सारे फैक्ट हमने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।